हाय फ्रेंड्स, आप सभी के सुस्वागत है हम लोग के चैनल एचपी प्राइवेट लिमिटेड में। तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे लो हिस्ट्री, ठीक है। मैंने इतिहास पढ़ेंगे लो, और इतिहास में हम लोग पुराण पढ़ेंगे लो। क्या पुराण? आप लोग जैसे मैं देखे होंगे लो, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब देखे होंगे लो। हम लोग वही पुराण पढ़ेंगे लो, ठीक है। और पुराण के बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझिए कि जो भी एग्जाम होगा आपका, हिंद बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा जो भी एमटीएस के सब एग्जाम में आपका ये आता है क्वेश्चन। तो इसलिए सोचने की ये जरूरत नहीं है कि कौन से एग्जाम में आएगा। तो चलिए ये एकदम अच्छा से देखिए, और इस वीडियो के एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि एकदम आप लोग को बहुत ही जानकारी मिलने वाला है। तो अंत तक देखने के लिए तो शुरुआत तो करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए पुराण, तो सबसे पहले मन में आता होगा कि भाई पुराण है क्या। मैंने सोचने वाला बात है कि पुराण है क्या। तो देखिए पुराण कुछ नहीं है, एक ग्रंथ है। क्या है पुराण? क्या है? एक ग्रंथ है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी हिंदू धर्म से ये संबंध रखता है, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं कि पुराण क्या है, एक प्रकार के धार्मिक ग्रंथ है। अब ये माइंड में अब हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रंथ क्या होता है। तो देखिए ग्रंथ कुछ नहीं है, समझिए कि एक बहुत ही अच्छा किताब है जिसमें बहुत ही ज्ञान वाला बात है। बस ग्रंथ से ऐसा समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। किससे संबंध है? हिंदू धर्म से संबंध है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? यानी ये जो ग्रंथ है इसमें समझिए कि बहुत ही राजाओं, यानी बहुत ही राजा के बारे में, उसके बाद से समझिए कि जो संसारिक जीवन होता है उस संसार के बारे में ज्ञान इसमें दिया गया है। उसके बाद देवताओं के बारे में इसमें ज्ञान है। एंड समझिए कि हिंदू धर्म के यानी भारत के जो संस्कृति सभ्यता थी पहले, उस सबके जानकारी इसमें यानी एकदम विस्तार से दिया हुआ है, ठीक है, पुराण में। तो अब पुराण तो समझ में आ गया पुराण है क्या। अब माइंड में ये नहीं माने दौड़ना चाहिए कि पुराण है क्या। समझिए पुराण एक प्रकार के ग्रंथ है, इतना तक समझ गए। अब ये बात मन में क्वेश्चन एकदम उठेगा कि अरे बताइए कि कुरान को जो पुराण है, सॉरी, कुरान और पुराण में बहुत अंतर है। पुराण जो है हिंदू धर्म से संबंधित है और कुरान जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो पुराण है, तो इस बात में मेरी बात को लेकर हम लोग मन में चल रहा होगा कि पुराण के आपका रचयिता कौन है, ठीक है। किसी न किसी चीज का कोई ना कोई रचयिता होता है। देखिए पुराण के रचयिता लोमहर्ष। कौन? लोमहर्ष। और उनके पुत्र कौन? उग्रश्राव। यानी दोनों बापे बेटा मिलकर इसको लिखे हैं, यानी रचे हैं पूरा को। कौन? पुराण को पूरा रचा है। पुराण का रचयिता कौन है? तो उग्रश्राव और कौन? लोमहर्ष। 3 बार बोलिए, लोमहर्ष उग्रश्राव, लोमहर्ष उग्रश्राव, लोमहर्ष उग्रश्राव, ठीक है। यानी पुराण के रचयिता कौन हो गए? लोमहर्ष और उग्रश्राव। तो एकदम एग्जाम में ये पूछता है, एकदम ये जो है इसको भूलना नहीं है, एकदम इसको एकदम बात को ध्यान में रखना है कि आपका पुराण के रचयिता कौन है। तो लोमहर्ष और उग्रश्राव, ठीक है। यहाँ तक तो बात अब समझ में आ गया। तो अब ये बात सोचने वाला बात है कि इसमें अब हम जस्ट पहले बोले थे कि पुराण में समझिए कि पूरा राजा, मैंने पूरे जितना राजा थे, महाराजा थे, देवताओं, संसारिक जीवन, ये सब के बारे में एकदम विस्तार से लिखा गया है पुराण में। तो अब सोचने वाला बात है कि तो एक किताब तो ये होगा नहीं, मान लो इतना जानकारी है तो एक किताब में तो लिखाएगा नहीं, तो बहुत सारा किताब होगा। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा किताब हो गया। यानी पुराण की संख्या जो है कितना है? 18 है। कितना? पुराण की संख्या जो है 18 है। तो ये बात एकदम याद रखिएगा लोग, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि पुराण की संख्या कितना है, तो 18 है। सीधे एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं लेकिन पुराण की संख्या कितना है? 18 है। पुराण की आपका रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्राव। कौन? उनके पुत्र। किसके? लोमहर्ष और उनके दोनों बापे बेटे मिलके ये लिखे थे लोग पुराण को, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, ठीक है। पुराण का रचयिता कौन हो गए। अब पुराण की संख्या कितना है? 18 है, ठीक है। अब देखिए पुराण को समझिए प्यार से 2-3 गो वर्ड बोला गया है पुराण के बारे में, ठीक है। यानी प्यार से नहीं, कोई बोलता है कि हाँ ये नरेंद्र मोदी है, उनको प्यार से कुछ और बुलाया है। उसी तरह एक प्यार से पुराण को बोला गया है कि ये क्या है? 5वां वेद है। ऐसे में वेद 4 गो है, ठीक है। वेद कितना है? 4 गो, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारे को वेद है। यानी इसको प्यार से बोल दिया गया है कि जो पुराण है ये क्या है, पांचवा वेद है, ठीक है। इसको प्यार से बुलाया है कि ये पांचवा वेद है पुराण, ठीक है। उसके बाद एक और प्यार से इसका नाम दिया गया है कि ये वेदों का वेद है, क्या, ये वेदों का वेद है पुराण, ठीक है, क्योंकि इसमें जानकारी बहुत सारा है, समझिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं लोग। तो ये वेदों का वेद कौन हो गया, पुराण हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों का वेद कौन है, तो पुराण है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि पांचवा वेद कौन है, तो वो भी पुराण है। तो इसको प्यार से दो नाम दिया गया है, तो आप लोग भी एकदम प्यार से याद कर लीजिएगा, ये नहीं कि भूलना है, ठीक है। तो पांचवा वेद कौन हो गया, पुराण हो गया। वेद कौन, माने वेदों का वेद कौन हो गया, ये भी आपका पुराण हो गया। अब ये बताइए कि 18 को पुराण है, ठीक है, 18 को पुराण है ना, तब उसमें से हम लोग के ये तो मालूम होना चाहिए ना कि कौन कौन से एग्जाम में पूछता है, और उसका नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद होना चाहिए कि किस पुराण में क्या है, ये भी याद होना चाहिए। तो देखिए इसमें से मात्र 3 गो, क्या, 18 गो में मात्र 3 गो एग्जाम में पूछता है, मात्र 3 गो के बारे में ही। तो वही 3 गो के बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले कि इस 18 गो में, जो 18 गो पुराण है, उसमें से 5 गो में, क्या, 5 गो में राजाओं के बारे में वर्णन है। वर्णन मतलब कहने लिखा गया है, यानी मात्र 5 गो में आपका लिखा गया है राजाओं के बारे में। तब देखिए 18 के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 18 गो है, ठीक है। अब देखिए 18 गो में किस किस में, 5 गो में आपका राजाओं का वर्णन है। यहाँ पर देखिए मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, उसके बाद ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये जो 5 पुराण है इसमें आपका केवल राजाओं का वर्णन है, इसी 5 पुराण में, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका 13 गो पुराण है उसमें संसारिक जीवन का वर्णन है, उसके बाद आपका जो देवताओं हैं उनके बारे में भी वर्णन है। अच्छा आप लोग देखे नहीं है लो, शिव पुराण, विष्णु पुराण देखे नहीं है लो, तो वही सब बात है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सब पुराने हैं, देखे होंगे वीडियो, देखे होंगे शिव पुराण और विष्णु पुराण का, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि राजाओं के वंशावली, यानी राजाओं के बारे में केवल 5 गो ही है, ठीक है। कौन कौन है बोलिए, कौन कौन है बोलिए, आपका शिव पुराण, मत्स्य पुराण, सॉरी शिव पुराण नहीं, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, उसके बाद भागवत पुराण। ये 5 गो पुराण में केवल राजाओं के बारे में वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ तक तो एकदम समझ में आ रहा होगा। अब ये 5 गो में, ये 5 गो में से भी 3 गो एकदम इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इसको एकदम समझिए, एकदम माइंड में छाप लेना है, ठीक है, सीधे सीधे छापना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए विष्णु पुराण, तो ये पूछेगा कि विष्णु पुराण जो है, क्या, विष्णु पुराण, इसमें कौन से राजाओं के बारे में वर्णन है, ठीक है। तो इसमें मौर्य काल, क्या था, मौर्य काल जो भी था आपका, अशोक थे, सब मौर्य काल के थे, ठीक है, अशोक थे, बिंबिसार थे, तो ये सब जितना थे ये सब क्या थे, मौर्य काल के थे। उसके बाद आपका जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य थे, ये सब माने इसमें मौर्य काल में ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, विष्णु काल, विष्णु पुराण में मौर्य काल का वर्णन है। उसमें बताया गया है कि मौर्य काल क्या था, उसमें कौन से राजा थे, यानी उस समय के माने जितना भी घटना था सब घटना के बारे में चर्चा किया गया है विष्णु पुराण में, ठीक है। यानी मौर्य काल से संबंधित है कौन, विष्णु पुराण, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब देखिए मत्स्य पुराण, क्या, मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो सातवाहन वंश से, क्या, सातवाहन वंश से संबंधित है। ये भी क्या था, ये भी एक प्रकार का समझिए कि ये भी सातवाहन वंश है, तो वंश आ गया, तो इसमें भी राजा महाराजा के बारे में भी चर्चा किया गया है, सातवाहन वंश। तो आगे हम लोग देखेंगे लोग कि सातवाहन वंश में कौन कौन से राजा हुए। समझिए कि हिस्ट्री एकदम समझिए कि शुरू से अब चालू हो जाएगा, हम लोग कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग अभी पुराण पढ़ लिए लोग, इससे पहले एक चीज छूटा है, केवल वेद। तो वेद से शुरू होता है, तो वेद से हम लोग पढ़ लेंगे लोग, ठीक है। यानी वेद हो गया, पुराण हो गया, इसी तरह धीरे धीरे हम लोग एकदम आधुनिक भारत तक पढ़ेंगे, एकदम भारत को पूरा विश्व गुरु बनाना है। चलिए यहाँ पर देखिए विष्णु पुराण हो गया, यानी विष्णु पुराण में कौन कौन से, माने कौन से आपका समझिए वंश है, तो आपका मौर्य काल के बारे में उसमें जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण में आपका सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। अब देखिए सातवाहन वंश एक ऐसा था कि समझिए कि इसमें समझिए कि जो लेडीज होती थी वो राजा होती थी, ठीक है। यानी ये मातृ सत्तात्मक ये क्या था, ये आपका वंश था, सातवाहन वंश। एक और बात यहाँ देखिए, सातवाहन वंश था, ये सिक्का, जो सिक्का था, सिक्का जैसे हम लोग अभी रुपया देखते हैं, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का देखते हैं लोग, तो ये सिक्का भी हम लोग का समझिए धातु के होता है। तो ये सिक्का चलाया था शीशा के, किसका, शीशा, जो लेड होता है शीशा,
उसका ये सिक्का चला दिया था सातवाहन वंश वाले, ठीक है। तो ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो सिक्का के बारे में जब पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देखिए मत्स्य पुराण में कौन हो गया, सातवाहन वंश। अब देखिए हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि मत्स्य पुराण सातवाहन था कि विष्णु पुराण सातवाहन था कि क्या था। तो ऐसे याद रखिए, जो मांस मछली खाते हैं, क्या एकदम ध्यान से सुनिए, कि जो मांस मछली खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मांसाहारी। क्या उसे क्या बोलते हैं, मांसाहारी। मत्स्य मतलब क्या होता है, मत्स्य मतलब मछली होता है। क्या, मत्स्य मतलब मछली होता है, यानी जो मांस मछली खाते हैं उसको मांसाहारी बोलते हैं। यानी मांसाहारी कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा मांसाहारी, यानी म से मत्स्य या स से सातवाहन, म से मत्स्य स से सातवाहन, यानी जो मांसाहारी हो गए, यानी म से आपका मत्स्य या स से सातवाहन वंश, यानी मत्स्य पुराण जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। तो ये बात यहाँ तक एकदम ध्यान में आ गया। अब देखिए उसके बाद देखिए एक एकदम तीसरा एकदम इम्पोर्टेंट आता है कि वायु पुराण। तो वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश का। तो इसको याद करने के लिए तो कोई ट्रिक तो नहीं होना चाहिए। अरे ऐसे देखिए कि हमारे आसपास क्या है, वायु है लेकिन दिखाई नहीं देता, एकदम गुप्त है, एकदम गुप्त रूप से क्या है, वायु है। अच्छा ध्यान से देखिए, आपके पास में वायु दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, आंधी उंधी तो अलग बात है, लेकिन हर एक जगह वायु उपस्थित है लेकिन दिखाई नहीं देता है, क्या रहता है, गुप्त रहता है। यानी वायु पुराण क्या हो गया, गुप्त वंश से संबंधित हो गया। तो समझ में आ रहा है, यानी वायु पुराण किससे संबंधित हो गया, गुप्त वंश से हो गया। जो मछली खाते हैं यानी मत्स्य, यानी क्या हो गया, जो मछली खाते हैं मांस खाते हैं वो क्या होंगे, मांसाहारी होंगे ही। यानी म से क्या हो गया, मत्स्य पुराण, स से क्या हो गया, सातवाहन वंश। और उसके बाद देखिए विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में कोई अब ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि दो सॉल्व हो गया, जो बचा तो उसका हो गया। यानी विष्णु पुराण मौर्य काल से संबंधित है। यानी तीन को अब एकदम हमेशा हम लोग माइंड में छप जाना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन तुम शुरू में बताना भूल गए, कोई बात नहीं अभी बता देते हैं। देखिए सर्वाधिक सोना के सिक्का किस वंश ने चलाया है, क्या सर्वाधिक सोना का सिक्का किस वंश ने चलाया है। ऑप्शन है गुप्त वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश और मुगल वंश। ठीक है, तो आप लोग आंसर अभी कमेंट में कीजिए लो, इसका आंसर बस 2 मिनट के बाद मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो 18वां पुराण है, क्या जो 18वां पुराण है उस पुराण में से सबसे पुराना पुराण कौन है, सबसे पुराना पुराण कौन है। अच्छा एक और बात बताना शायद हम भूल गए थे कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए पुराण का अर्थ होता है पुराना कथा, पुराना कथा, वही कथा या कथा, यानी पुराना कहानी समझिए, यानी कहानी का मतलब समझिए रिलेटिव ही है, यानी पुराना कहानी। ठीक है, पुराना कथा, तो ये बात आप लोग पुराण से संबंधित रख सकते हैं। और जो पुराना कथा ये इसका अर्थ समझ जाएंगे लोग, तो समझिए कि पुराण के बारे में बहुत कुछ आप लोग का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, यानी समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना पुराण कौन है, यानी सबसे पहले किसको लिखा गया था यानी रचा गया था। तो कौन, मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं लोग। अब एक और बात पूछेगा कि सबसे प्रमाणिक पुराण कौन है। अब देखिए प्रमाणिक मतलब समझ जाइए कि अच्छा एक उदाहरण देते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी, क्या नरेंद्र मोदी बोले थे 2014 में, क्या 2014 में बोले थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, बोले थे, वो अभी नौकरी नहीं दिए, क्या नहीं दिए। तो इस बात को वो प्रमाणिक नहीं है, यानी जो बोले वो करे नहीं, यानी वो प्रमाणिक नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये भी बोले थे कि हम 370 हटा देंगे और 2019 में ही हटा दिए, तो यानी इस बात के वो प्रमाणिक हो गया, यानी ये बात वो प्रमाणिक हो गया, यानी जो बोले वो कर दिए यानी प्रमाणिक हो गया, यानी जो बोले वो नहीं किए यानी वो प्रमाणिक नहीं हुआ। तो उसी तरह मत्स्य पुराण जो है ना ये बहुत ही प्रमाणिक है। क्या प्रमाणिक कहने का सेंस है कि जो उसमें लिखा गया है वो सब सच है, क्या उसमें सब सच है, उसको पता लगा लिया गया कि हाँ ये सब सच लिखा गया है मत्स्य पुराण में। चलिए बता दिए मत्स्य पुराण में किसका वर्णन है, तो मत्स्य सातवाहन वंश। ठीक है, यानी सबसे पुराना कौन हो गया, मत्स्य हो गया। उसके बाद सबसे प्रमाणिक कौन हो गया आपका, आपका मत्स्य ही हो गया। तो यहाँ तक तो एकदम समझ में आ गया होगा। पुराण से समझिए कि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि समझिए कि अब इससे टप देगा तो समझिए कि वो हाई एग्जाम में ही देगा, जिसमें यूपीएससी बीपीएससी में ही दे सकता है। लेकिन ये जितना सब ये छोटा मोटा एग्जाम है, आप समझिए बिहार पुलिस दरोगा, ये सब जितना भी है छोटा मोटा एग्जाम, सब में से पुराण के बारे में पूछेगा तो इतना ही पूछेगा। ठीक है, इससे आगे भी थोड़ा बहुत एक दो अलग हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यानी सर्वाधिक सोना, हम लोग के जो क्वेश्चन पाते हैं कि सर्वाधिक सोना किस सिक्के, माने सर्वाधिक सोना के सिक्का किस वंश ने चलाया था, तो कौन सा वंश था, गुप्त वंश। ठीक है,
कौन सा वंश था? गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोना के सिक्का चलाया था। अब ये भी पूछ सकता है गुप्त वंश मान जो वंश होता है तो उसमें तो एगो राजा होते नहीं है, एगो जैसे में राजा होगा उसका फिर बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो ऐसा ही एगो वंश में बहुत सारा राजा होता है, ठीक है। इन 4 को 5 को 10 को भी हो सकता है। अब वो राजा का शक्तिशाली पर निर्भर करता है, जो कमजोर हो गया दूसरे राजा से मरा गया और उसका वंश नष्ट हो गया, ठीक है। तो उसी तरह जो गुप्त वंश में बहुत सारा राजा थे, ठीक है, जिसमें श्रीगुप्त था, स्कंद गुप्त था, चंद्रगुप्त मरो तब दूसरे जगह हो गया, यानी उसी में से जो स्कंद गुप्त था, क्या स्कंद गुप्त, वही सबसे ज्यादा आपका सर्वाधिक सोना चलाया था, ठीक है। अब देखिए एक और बात, जब मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो समझिए कि उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाता है, कोई ना कुछ अशुद्धि आ ही जाती है, ठीक है। तो वही ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सर्वाधिक अशुद्ध सोना के सिक्का कौन चलाया था, तो आपका वो भी आपका गुप्त वंश में भी होगा, और गुप्त वंश में भी घुस के पूछ देगा कि कौन सा राजा था, तो स्कंद गुप्त था। तो ये बात इतना आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो अब चलिए एकदम जल्दी 2 मिनट के अंदर में हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए, पुराण के आपका रचयिता कौन? लोमहर्ष और पूर्वसरा। पुराण के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुराना गाथा। उसके बाद 5वां वेद कहते हैं पुराण को। उसके बाद क्या बोलते हैं बोलिए? उसके बाद वेदों का वेद बोलते हैं पुराण को। पुराण का संख्या कितना है? 18। 18 में 5 गो ऐसा पुराण है जो केवल उसमें राजाओं के चर्चा है। कौन कौन? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण पुराण। उसके बाद कौन? भगवत पुराण। उसके बाद देखिए एकदम 3 गो इंपॉर्टेंट पुराण कौन सा? विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश। उसके बाद कौन? मत्स्य पुराण। उसके बाद सतवाहन वंश। उसके बाद वायु पुराण कौन? गुप्त वंश, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए लो और क्वेश्चन हम लोग देख लिए लो, तो समझिए कि एकदम क्वेश्चन से पुराण से अब नहीं आएगा इससे ज़्यादा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे लोग किसी अन्य वीडियो में, एकदम अच्छा से पढ़ाई करेंगे लो, ठीक है। पढ़ाई अच्छा से करेंगे लो ना, एकदम करेंगे लो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक याद नहीं होता है तब तक देखते रहिए। तो चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, बाय।